एपिसोड 28 में छिग्वांग और विंशुआ क्रिस को लेकर सेट पर पहुंचते हैं, पर विंशुआ की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं क्रिस अपना बैग चेक करता है जिसमें कि उसे अपना पासपोर्ट और वॉलेट मिलता है। पासपोर्ट देखकर उसे अपना असली नाम पता चलता है और अपना बर्थ ईयर देखकर, जो कि 94 था, उसे लगता है कि वो इस एज में स्टूडेंट कैसे हो सकता है। और अपने वॉलेट में अपनी सिस्टर की और खुद की बचपन की फ़ोटो देख वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर छिग्वांग भी उससे इस बारे में पूछता है, पर क्रिस उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर छिग्वांग उसे रोकता है क्योंकि विंशुआ के लिए शूटिंग पर जाना बहुत ज़रूरी था। पर क्रिस को तो विंशुआ अपनी बातों से पागल लग रहा था, तो वो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो फिर छिग्वांग उसे समझाते हुए कहता है कि अभी तक तुम्हारी सिचुएशन देख के समझ आता है कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत तो है, और ऐसे में हम दोनों से ज़्यादा तुम्हारी हेल्प कौन ही कर सकता है। ये सुन क्रिस को भी छिग्वांग की बातों में दम लगता है, क्योंकि वो भी ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि उसे हेल्प की ज़रूरत तो है। तो फिर वो छिग्वांग की बात मान लेता है और उसे अपना बैग संभाल के रखने को कहता है और शूटिंग पर जाने लगता है। पर विंशुआ उसे रोकता है क्योंकि उसे तो बॉडी स्विच करनी थी। पर बॉडी स्विच करने का नाम सुनते ही क्रिस विंशुआ को धमकाता है कि अगर दोबारा तुमने मेरी बॉडी को यूज करने का सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और वैसे भी क्रिस ही एक्टिंग करे यही अच्छा है, विंशुआ से तो ना हो पाएगा। इधर असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछता है कि अगर विंशुआ आज टाइम पर नहीं आया तो क्या आप उसे रिप्लेस कर देंगे। और क्योंकि डायरेक्टर तो पहले से ही विंशुआ पर भड़के हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं उसे अभी निकाल दूं। पर तभी वहाँ क्रिस विंशुआ के साथ आ जाता है, तो डायरेक्टर क्रिस से कहते हैं कि अगर तुम 30 सेकंड और लेट आते तो मैं तुम्हें निकाल देता, इसलिए अब अच्छे से एक्टिंग करना। पर क्रिस तो उनमें से है नहीं जिसको कोई सुना सके, तो उल्टा डायरेक्टर को ही सुना देता है, जिससे डायरेक्टर और भड़क जाते हैं। पर इससे पहले की बात बिगड़ती, विंशुआ बीच बचाव करते हुए कहता है कि विंशुआ यानी क्रिस इस समय कैरेक्टर में है, जिससे कि वो अच्छी तरह से एक्टिंग कर सके। तो फिर क्या, ये सुन तो डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें और चाहिए ही क्या। तो एक बार फिर से वो क्रिस की तारीफ करते हैं, कितने भोले हैं बेचारे ये। पर फिर असिस्टेंट क्रिस को विंशुआ समझकर उस पर रौब झाड़ने लगता है। पर इससे पहले कि क्रिस उसकी हड्डी तोड़ता, विंशुआ फिर से बीच में आ जाता है और असिस्टेंट को सॉरी कहता है। पर असिस्टेंट तो विंशुआ को जानता नहीं था, तो उससे पूछता है कि तुम हो कौन, जिस पर क्रिस बताता है कि ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, इसे मैंने खुद रखा है, और उसे आंखें दिखाकर वहां से चला जाता है। इधर छिग्वांग क्रिस का बैग चेक करता है जिसमें कि उसे क्रिस का पासपोर्ट और वॉलेट मिलते हैं। तो फिर छिग्वांग क्रिस के पासपोर्ट की फ़ोटो खींचकर सेक्रेटरी जियांग को मैसेज करता है और इसके बारे में पता लगाने को कहता है। दूसरी तरफ सेट पर शूटिंग चल रही थी, जिसमें कि क्रिस की एक्टिंग देख विंशुआ को भी समझ आ जाता है कि आखिर उसे रोल मिला क्यों और वो अभी तक टिका कैसे है। नेक्स्ट सीन में ताओशाओ विंशुआ के फ्लैट पर आती है और उसका दरवाज़ा नॉक करती है, पर क्योंकि अंदर कोई नहीं था तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। ताओशाओ तो उसके मॉर्निंग के बिहेवियर से नाराज़ थी, पर इससे क्रिस को क्या, तो वो उसे साइड कर सीधे रूम में चला जाता है, जिससे कि ताओशाओ का मुंह और बन जाता है। पर तभी वहाँ विंशुआ आ जाता है, जो कि ताओशाओ को उदास देख उससे इसकी वजह पूछता है। पर ताओशाओ उसे खाने पर इनवाइट करती है, और क्योंकि वो हैंडसम विंशुआ से नाराज़ थी तो सिर्फ उसे ही अपने साथ अपने घर ले जाती है। अंदर बैठे क्रिस को भी उनकी बातें सुनाई दे रही थी। पहले तो क्रिस इस बात को तवज्जो नहीं देता कि ताओशाओ ने उसे इनवाइट नहीं किया, पर क्योंकि उसे भी भूख लगी थी और चिकन सूप का नाम सुन तो उसका पेट आवाज़ करने लगता है। तो फिर अगले ही पल हम क्रिस को भी ताओशाओ के घर पर देखते हैं। पर विंशुआ का ताओशाओ के साथ बिहेवियर देख क्रिस को हंसी आ जाती है, और वो ये तो समझ गया था कि विंशुआ ताओशाओ को लाइक करता है। पर फिर ताओशी कहती है कि आज पहली बार वो लोग उन दोनों को साथ देख रही हैं, जिस पर विंशुआ कहता है कि हमारे काम की टाइमिंग अलग थी, इसलिए ऐसा पहले नहीं हुआ, और बताता है कि अब वो हैंडसम विंशुआ का असिस्टेंट बन गया है। और ये सुन वो दोनों भी रियल विंशुआ के लिए खुश होती हैं। पर ताओशाओ को देखते हुए विंशुआ कहता है कि बस इस काम में एक ही प्रॉब्लम है कि वो उस इंसान को नहीं देख सकता जिसको वो देखना चाहता है। पर इससे पहले कि उन दोनों में इस बात का कोई मतलब समझता, विंशुआ बात को टाल देता है। तो फिर क्रिस उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए ताओशाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं है तो तुम्हें रियल विंशुआ को कंसीडर करना चाहिए। पर यह सुन ताओशाओ को कैसा लगा होगा ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। पर इससे पहले कि क्रिस अपने मुंह से और भी बकवास बातें निकाले, विंशुआ उसका खाना बीच में छुड़वाकर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है। और ये सब सुन ताओशाओ का भी दिमाग खराब हो गया था, तो वो भी खाना आधे में ही छोड़कर उठ जाती है।
और फिर रूम पर वापस आकर वेंशुआ क्रिस पर नाराज होता है कि उसने ताओशाओ से ये सब क्यों कहा, पर क्रिस तो बस उसकी हेल्प करना चाह रहा था। आखिर वो जिस लड़की को पसंद करता है उसे वो सिर्फ दोस्त समझती है, तो ऐसे में उसका माइंड तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। पर अब वेंशुआ उसे कैसे समझाए कि उसने क्या रायता फैला दिया है। तो फिर वो क्रिस को बताता है कि ताओशाओ उसे ही लाइक करती है, लेकिन तब जब वो क्रिस की बॉडी में होता है। और अगर ऐसे में क्रिस ताओशाओ को किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाने को कहेगा तो उसे तो बुरा लगेगा ही ना। पर क्रिस को तो ये बॉडी स्विच करने का कॉन्सेप्ट अभी तक पल्ले ही नहीं पड़ा था, तो वो दोबारा से वेंशुआ को वार्न करता है कि अब मेरी बॉडी को यूज करने के बारे में सोचना भी मत। पर अगर वेंशुआ उसकी बॉडी यूज नहीं करेगा तो आखिर वो सब काम वो कैसे करेगा जो अभी तक उसने हैंडसम वेंशुआ बनकर किया। इसका मतलब तो हैंडसम वेंशुआ गायब ही हो जाएगा। जिस पर क्रिस उससे कहता है कि तुम्हारी रियल बॉडी ये है और अगर तुम मेरी बॉडी भी यूज करोगे तो इस हिसाब से हम दोनों में से कौन गायब होगा, तुम या मैं। मतलब लॉजिक तो है क्रिस की बात में। पर फिर वेंशुआ उसे बताता है कि उसके गले के पीछे जो आंख जैसा निशान है उसे टच करते ही वो दोनों बॉडी स्विच कर सकते हैं। पर क्रिस को तो उसकी ये सारी बातें बकवास लग रही थी, तो वो बेपरवाही से उस निशान को टच कर देता है और टच करते ही सोल स्विच हो जाती है। और तभी डॉक्टर के आदमी क्रिस को किडनैप करने के लिए वेंशुआ के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और उसी समय रूम में वेंशुआ क्रिस के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे कि वो क्रिस को यकीन दिला सके कि उन्होंने सच में बॉडी स्विच की थी। और वो क्रिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो अपनी बॉडी उधार दे दे और जब उसका काम हो जाएगा तो वो क्रिस को उसकी बॉडी लौटा दिया करेगा। और फिर जैसे ही वेंशुआ दोबारा सोल स्विच करने वाला था उसका गेट नॉक होता है और वेंशुआ के गेट खोलते ही डॉक्टर के आदमी उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं। और फिर हम ताओशाओ को बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जो कि मेंगशी से कॉल पर वेंशुआ के अजीब बिहेवियर के बारे में बता रही थी। पर तभी वो उन आदमियों को वेंशुआ को ले जाते हुए देख लेती है और उनका पीछा करती है और उन लोगों की कार का नंबर देख लेती है। और फिर वो जल्दी से रियल वेंशुआ को कॉल करती है, पर क्योंकि रियल वेंशुआ तो बेहोश था तो कॉल कैसे पिक होती। और फिर नेक्स्ट सीन में हम हैंडसम वेंशुआ को बेहोश देखते हैं जहां की डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि चिप में प्रॉब्लम की वजह से ही क्रिस की मेमोरी लॉस हो गई है। पर तभी वेंशुआ को होश आ जाता है और वो खुद को इस तरह से बंधा देख काफी डर जाता है। और जब वो अपने सामने डॉक्टर को देखता है तो उसे लगता है कि हो सकता है ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ऑर्गन निकालने वाले लोग हों, तो ये सोच वो और डर जाता है। जिस पर डॉक्टर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, पर वेंशुआ उसे कहता है कि वो क्रिस नहीं बल्कि वेंशुआ है और ये बात वो उसकी ग्रैंडमा को कॉल करके कंफर्म कर सकता है। ये सुन पहले तो डॉक्टर को लगता है कि क्रिस की मेमोरी लॉस हो गई है इसलिए वो ये सब कह रहा है, पर जब वेंशुआ को इंग्लिश समझ नहीं आती तो ये देख डॉक्टर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्रिस की बॉडी में कैसे आए। और ये सुन तो वेंशुआ भी चौंक जाता है कि इसे कैसे पता कि उसने बॉडी स्विच की है। और इधर गाड़ी के नंबर की हेल्प से पुलिस भी उस होटल तक पहुंच जाती है जहां की वो लोग वेंशुआ को लाए थे, पर वेंशुआ अभी भी डॉक्टर के सामने अनजान ही बन रहा था। और तभी डॉक्टर का आदमी उसे पुलिस के यहाँ आने की खबर देता है, जिससे कि डॉक्टर वेंशुआ को ये कहते हुए छोड़ देता है कि वो गलती से उसे उठा लाया, वो लोग किसी और आदमी को खोज रहे थे। और फिर वो अपने आदमियों को वेंशुआ को वापस उसके घर छोड़ने को कहता है। पर यह देख डॉक्टर काफ़ी सरप्राइज था कि बिना सर्जरी के वेंशुआ ने बॉडी कैसे स्विच की, और अगर उसे ये सीक्रेट पता चल जाए तो उसका टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इधर ताओशाओ जल्दी से रूम पर आकर रियल वेंशुआ को जगाती है और उसे हैंडसम वेंशुआ के बारे में बताती है, जिस पर रियल वेंशुआ उसे बताता है कि अब उसे छोड़ दिया गया है और ये बात उसने कॉल करके बताई। तो ये सुन ताओशाओ भी रिलैक्स हो जाती है। और क्योंकि वेंशुआ यहाँ रूम पर है तो उधर गाड़ी में क्रिस वापस आ जाता है, जो कि खुद को उन लोगों के साथ देखकर हैरान तो होता है पर रिएक्ट नहीं करता। और फिर वो लोग उसे उसके घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ताओशाओ और वेंशुआ उसका इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां क्रिस आ जाता है और एक बार फिर से ताओशाओ को इग्नोर करते हुए वेंशुआ को अंदर चलकर उससे बात करने को कहता है। पर उसके इस तरह के बिहेवियर से ताओशाओ बहुत हर्ट फील करती है, जिस पर वेंशुआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है इस तरह से किडनैप हो जाने की वजह से वो परेशान हो। पर इस बार ताओशाओ बहुत हर्ट थी इसलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो फिर क्रिस वो वीडियो देखता है जो कि हैंडसम वेंशुआ ने रिकॉर्ड की थी
और वेंशुआ बताता है कि जो लोग उसे किडनैप करके ले गए थे वो लोग क्रिस नाम के किसी पेशेंट को खोज रहे थे जो कि तुम्हारी तरह दिखता है। ये सुन क्रिस ये तो समझ जाता है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, पर उसे ये बात नहीं समझ आ रही थी कि आखिर वो लोग छुपा क्या रहे हैं। पर फिर वेंशुआ बताता है कि उस डॉक्टर को उसके बॉडी स्विच करने के बारे में भी पता था। ये सुन क्रिस घबरा जाता है कि कहीं वेंशुआ ने उन लोगों को ये तो नहीं बता दिया कि उसके बर्थ मार्क को टच करने पर बॉडी स्विच होती है। पर अब वेंशुआ इतना भी पागल नहीं है कि अपना सबसे बड़ा सीक्रेट यूं ही लोगों को बताता फिरे। तो फिर वो क्रिस को बताता है कि ये सच सिर्फ उन दोनों और छिग्वांग को ही पता है। तो फाइनली क्रिस को वेंशुआ की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उसे अपनी बॉडी भी उधार देने को तैयार हो जाता है, पर सिर्फ ताओशॉ से मिलने के लिए और शूटिंग पे जाने के लिए। पर वेंशुआ अब तक ये तो समझ गया था कि एक्टिंग में उसकी डूबती नैया को क्रिस ही बचा सकता है, तो वो उससे ड्रामा में एक्ट करने की भी रिक्वेस्ट करता है और थोड़ी आनाकानी करने के बाद क्रिस इसके लिए मान भी जाता है। और फिर वो दोनों बकायदा बॉडी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें कि वो सारी कंडीशन मेंशन थी कि कब कब वेंशुआ क्रिस की बॉडी यूज करेगा और उसके बदले में वो घर के सारे काम करेगा और वो भी काम करेगा जो क्रिस उससे करने को कहेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ की वेंशुआ ने उसे पहली बार देखा था, जहाँ क्रिस को ये बात परेशान कर रही थी कि वो अमेरिका से चाइना आया क्यों और वो लोग कौन है जो उसके पीछे पड़े हैं। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बैठा हुबीन वेंशुआ की न्यूज़ देख रहा था और उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी देख उसका मूड खराब हो जाता है। और तभी वहाँ पेंगहू भी आता है जिसे कि अभी तक क्रिस सफिशिएंट तोड़ फोड़ चुका है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। पर इस बार तो पेंगहू ने वेंशुआ से जानबूझकर पंगा लिया था जिससे कि वो उसकी डुअल पर्सनालिटी का पता लगा सके। और अभी तक वो दोनों इस बात से तो श्योर हो गए थे कि जरूर वेंशुआ को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर हुबीन को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये बात सबके सामने कैसे प्रूव करे। जिस पर पेंगहू उसे कहता है कि तुम उसके पीछे अपना वही रिपोर्टर लगा दो। पर लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसके बाद हुबीन रिपोर्टर्स पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर पेंगहू उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम लोग वेंशुआ के रूम पर हिडन कैमरा लगा दें जिससे कि हम उस पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं। और हुबीन को भी उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है। इधर अपने रूम पर वेंशुआ सोकर उठता है, पर अपने बगल में क्रिस को ना पाकर वो परेशान होकर उसे खोजने लगता है, पर क्रिस कमरे में कहीं नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।